Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपके सामने ऐसा जबरदस्त वीडियो लाया हूं जिसमें केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया जैसे शायद आज तक किसी ने पढ़ाया होगा। तो उसे देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए, पूरी केमिस्ट्री जुगाड़ से। आज की हमारी टॉपिक है मास एंड वेट। मास और वेट को समझने से पहले हम बताना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं आपसे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। ओके, बहुत हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं मास एंड वेट। मास एंड वेट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, जिसको हम आज क्लियर करना चाहते हैं। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ये जो मास होता है ये अमाउंट ऑफ मैटर को बताता है कि कितना मटेरियल उसमें है, तो ये मास क्लियर करता है। तो ये बात, तो जितना मटेरियल हो वो उसका मास हो गया। लेकिन वेट देखिए, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर आप किसी चीज को मास के सेंस में बोलना चाहते हैं और वेट में बोल दिए तो वो गलत हो जाएगा, और वेट में बोलना चाहते हो मास के सेंस में बोल दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मास और वेट में दोनों में अंतर है। मास को यम से लिखते हैं जबकि वेट को यम जी से लिखते हैं। अब देखिए, मास और वेट में हम एक और जो है क्लियरिटी यहाँ लाना चाहते हैं। जैसे देखिए, ये है अमाउंट ऑफ मैटर, इसके अंदर है। इसको हम गिन सकते हैं कि इसमें कितने काजू हैं। ये जो मैं पैकेट दिखा रहा हूं, ये पैकेट के कंपनी से कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ पर किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये एजुकेशन पर्पज से बनाया हुआ वीडियो है। इस बात से जो है कंपनी से या किसी से इसका कोई मतलब नहीं। हम बच्चों को केवल समझाने के लिए दिखा रहे हैं, हम किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो ये बात देखिए, मास, इसी का मैं मास समझा रहा हूँ, इसी का वेट समझा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए कि अमाउंट ऑफ मैटर जो ये है, इसको आप काजू को गिन सकते हैं कि कितना है यहाँ पर। तो ये जो है, ये चीज़ें, ये हो गया इसका अमाउंट ऑफ मैटर जो कि मास को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वेट को देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम पृथ्वी पर हैं और हम यहाँ पर इसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ उठाया तो ये हम उठा रहे हैं, और अगर इस हाथ को हम ग्रेविटेशनल फोर्स माने तो ये देखिए, ये नीचे खींच रहा है। ये वाला हाथ मेरा इसको नीचे खींच रहा है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स मानिए पृथ्वी का। तो अब हमें देखिए ऊपर की ओर खींचने में ताकत लगानी पड़ रही है। तो मतलब हम जो है ऊपर की ओर, ये देखिए जो है इसको खींच रहे हैं, और ये नीचे की ओर जा रहा है। तो ये नीचे की ओर कौन फोर्स खींच रहा है इसको? तो नीचे की ओर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसका खींच रहा है, जो कि यहाँ पर हम लोग जी ले रहे हैं। जो इसमें मटेरियल है वो यम है, और नीचे की ओर जो ये फोर्स लग रहा है वो ये जी है। तो इसके यम को जी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेट मिल जाएगा। W इक्वल टू यम इंटू जी। अब हम इसको लेके चलते हैं चंद्रमा पे। अगर हम चंद्रमा पे पहुंच गए तो चंद्रमा पर गए तो भी तो देखिए, इसका जो अमाउंट ऑफ मैटर है इतना ही है, जितना था पहले पैकेट में उतना ही है, चंद्रमा पर उतना ही है। लेकिन चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पृथ्वी से कम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जितना लगेगा उसका वहाँ 1/6 लगेगा। ओके, तो वहाँ पर देखिए इसको खींच रहे हैं तो वहाँ इसको हम आसानी से उठा ले रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे जगह पर इसको लेकर के चले जाएं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य हो, तो शून्य से, जीरो से जब हम इसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? वेट जीरो आ जाएगा। लेकिन मास देखिए, मास इसका कहीं भी नहीं बदल रहा है। मास ना चंद्रमा पे बदल रहा है। मास माने अमाउंट ऑफ मैटर, जितना है इसमें गिन लीजिए, उतना चंद्रमा पर है, उतना ही पृथ्वी पर है, उतना ही किसी दूसरे जगह पर है, और उतना ही वहाँ पर जहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो कर दिया हमने
तो जीरो से जब इसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से वेट तो जीरो हो सकता है लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि मास हमेशा अमाउंट ऑफ मैटर को बताता है और अमाउंट ऑफ मैटर माने मटेरियल तो मेरे हाथ में है ही, ये कैसे जीरो हो सकता है। अगर आप कह रहे हो कि मटेरियल ही जीरो कर दिया, तो मटेरियल जीरो कर दिया तो लीजिए मैंने फेंक दिया, हटा दिया, तो अब यहाँ तो कोई चीज ही नहीं रह गया, तो इसलिए कभी भी मास जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वेट और मास में क्या अंतर बैठ रहा है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो इसी से देखिए आप कि मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट। अब ये इसमें जितना है ये इसका क्या है, इतना ही चंद्रमा पर, इतना ही पृथ्वी पर, इतना तो हर जगह कांस्टेंट है कि नहीं, सेम आ रहा है। तो मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट। The mass of a substance can be determined very accurately in the laboratory by using an analytical balance। तो ये जो एनालिटिकल बैलेंस है, अब तो खैर इसकी जरूरत नहीं, उतना जो है बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं, अब आ गया है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लेकिन फिर भी हम जो बैलेंस है पहले जिससे यूज होता था, नापते थे, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये तो इसी को बोलते हैं एनालिटिकल बैलेंस। तो इससे हम मास क्या कर सकते हैं, हम इसका डिटरमाइन कर सकते हैं। तो द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। इससे हम जो है उसका मास हम करेक्ट पता लगा सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जो मास की एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है। ग्राम इज यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। अब ये ग्राम क्यों यूज करते हैं लेबोरेटरीज में, क्योंकि लैब में हमको स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो इसलिए हम वहाँ पर किलोग्राम के बजाय ग्राम में यूज करते हैं। अगर हम किलोग्राम में यूज करें तो पता चले जितना केमिकल है वो तो तुरंत ख़त्म ही हो जाएगा, तो लेबोरेटरी में रोज़ केमिकल ही ख़त्म रहेगा। तो इसलिए ग्राम इज यूज्ड इन लेबोरेटरी ड्यू टू द स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमको थोड़े से जो है केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और जबकि वेट में देखिए, वेट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, जैसा कि अभी हम समझा रहे थे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर होता है वही उसका वेट हो गया। वेट में वैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेट जो है यहाँ चंद्रमा पर कुछ और, पृथ्वी पर कुछ और, किसी प्लेनेट पर कुछ और। क्यों? क्योंकि हर जगह पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो चेंज होता रहता है। तो जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम है तो कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट कम हो गया, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा, तो इस तरह से घटता बढ़ता रहता है वेट। तो वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। ओके, तो अगर हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है इसको सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और अगर हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।